इस वक्त बांग्लादेश में तख्ता पलट पर बनी हुई है। जल्दी जल्दी खबरें आ रही है, चीजें ऐसे बदल रही है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान अब से कुछ देर पहले लैंड किया है। गाजियाबाद में लोकेटेड है हमारा हिंडन एयरबेस और वहां बताया जा रहा है कि सेना के कुछ अधिकारियों ने उनको रिसीव किया है। C-130 जो कि ये बांग्लादेश की सेना का विमान है, ये अमेरिका से बाकायदा लिया गया था। हिंडन एयरबेस पर यह विमान पहुंचा। शेख हसीना अभी हिंदुस्तान की सरजमी पर मौजूद है और हमें सूत्र बता रहे हैं कि कुछ ही देर में वो लंदन रवाना होंगी, क्योंकि वहां उनकी बहन रहती हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ इस पर बात रखने के लिए कि अब आगे क्या हो सकता है और क्या हो रहा है, बताने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं शशांक, पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ RSN सिंह साहब हैं, हमारे साथ जनरल के सिन्हा भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हैं कमर आगा साहब भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, और विदेश मामलों के जानकार निनाद सेठ भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा दिख रहे हैं। दो और सहयोगी मौजूद हैं, एक तो बांग्लादेश की एम्बेसी से हमारे साथ जावेद मंसूरी जुड़ेंगे, और BSF उन्हें कहा गया है प्लीज बी ऑन अलर्ट मोड, क्योंकि वो जो 4000 किलोमीटर की बांग्लादेश की सीमा हिंदुस्तान से लगती है ना, वहां पर पैनी नजर रखनी है। BSF के दिल्ली हेडक्वार्टर से अमित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हिंडन एयरबेस जो है वहां पर जा रहे हैं मेरे सहयोगी संदीप बोल। जरा उनका रुख कर लेते हैं और उसके बाद अमित पांडे का रुख कर लेते हैं, और उसके बाद बाकी तमाम मेहमानों से इस पर चर्चा शुरू करूंगी। अमित, जानकारी इस वक्त आपको BSF के हवाले से क्या मिल रही है? देखिए, इस वक्त हम BSF हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, और BSF के मुताबिक भारत बांग्लादेश सीमा पर इस अनरेस्ट के बाद स्थिति पूरी तरीके से सामान्य में है, और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और BSF के बीच लगातार संवाद चल रहा है। और BSF के जवान जो कि अब बांग्लादेश सीमा पर तैनात है, वह बांग्लादेश में जो आर्मी ट्रूप्स की जो गाड़ियां हैं उनके मूवमेंट पर, उनकी कर्फ्यू से जैसे हालात हैं और उनके मूवमेंट देखी जा सकती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जितनी भी सीमावर्ती पोस्ट हैं उनके सारे जवानों और अधिकारियों को सीमा के पास मौजूद रहने के सख्त निर्देश दिए गए। हाई अलर्ट मोड पर BSF भारत बांग्लादेश सीमा पर है। जी ओके अमित, नजर बनाए रखिएगा। मेरे साथ RSN सिंह साहब भी है। RSN सिंह साहब, हमने कहा था ना कि वो लंदन जा रही हैं, फिर हिंडन एयरबेस पर प्लेन जो है वो लैंड कर गया। अब जानकारी ये मिल रही है कि वो कुछ ही देर के लिए यहाँ पर रुकेंगी, उसके बाद वो लंदन जाएंगी, क्योंकि शरण उन्होंने लंदन से मांगी है। अभी तक की जो जानकारी है वो उनकी मर्जी है, वो जहाँ जाना चाहे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आज के दिन या इतने मतलब खुले उससे ये ऐलान किया जाएगा कि वो अभी लंदन जा रही हैं, क्योंकि इसमें कई सुरक्षा के एंगल्स आ जाते हैं। लेकिन बाकी उनकी मर्जी है, और बाकी तो हमें मालूम है कि जितने डिपोज लीडर्स, चोर, बदमाश, गुंडे, जितने लोग हैं वो सब लंदन में ही रहते हैं, और लंदन खुद, ब्रिटेन तो खुद दहक रहा है। तो बाकी उनकी मर्जी है, वो जहाँ जाए। लेकिन मेरा ये, अगर वो भारत में अगर एसाइलम या शरण लेना चाहती हो तो हमको उनको पूरा एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि डोंट फॉरगेट कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, और जब हम इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है। और आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होते हुए ये शर्म की बात है कि तस्लीमा नसरीन यहाँ पर दिल्ली में खुल के नहीं, भारत में खुल के नहीं घूम सकती हैं। तो कहीं वो लंदन में घूम सकती हैं, वहां जाती हैं, तो यहाँ नहीं घूम सकती हैं। तो थोड़ा हमको अपने अंदर इसका मतलब, हम जो संस्कृति की बात कर रहा था, थोड़ा बड़ा सोचिए। ये बात में लंदन मुझे बहुत हैरानी होती है। वो सारी चीजों के लिए अभी हमारे पास वक्त है कि अभी जो ये अर्जेंसी और इमरजेंसी सिचुएशन आई है, इसमें कब क्या होगा, कैसे होगा, इस पर आप और मैं 2+2 ही कर सकते हैं। हो सकता है कि जो जानकारी शुरुआती आ रही है कर्नल सिंह, हो सकता है ये डिविएट करने के लिए भी हो, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस है ना, ये भी तो हो सकता है। सतीश जी देखिए, अभी पूर्व प्रधानमंत्री हो गई हैं और कई बार की प्रधानमंत्री हैं
2009 से सत्ता में एकदम महदूद थी और उस व्यक्ति को ऐसे बांग्लादेश के हालात में भारत के सीमा में हिंडन एयरपोर्ट पर, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे नहीं, वहां पर उतरने की इजाजत मात्र भी देना एक बड़ी बात है, एक असर्शन है। अपना भारत मजबूती दिखा रहा है और बांग्लादेश में जो नई सरकार बन रही है या बनने वाली है उसको एक मैसेज भी दे रही है, स्ट्रॉन्ग मैसेज। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज। और हाँ। हिंडन क्या, उस सिक्योरिटी का आपने ठीक कहा, ये हिंडन अभी एयरपोर्ट जैसे तैसे ही चालू हुआ है, आप समझिए। हाँ। और सामने दुनिया का भव्य एयरपोर्ट है, वहां पर इतनी बड़ी नेता आ रही है, वहां भी आ सकती थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से और जो अभी आपने कहा कि चकमा देने वाली बात, ये हो सकता है पता चलेगा अंत में कि भारत में ही उनको शरण मिला। हम नहीं श्योर कर सकते, हम तो अभी कुछ नहीं कह रहे, एक बात जरूर और एक बात और कहूंगा, अगर भारत में उनको शरण दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी मोदी के तीसरे कार्यकाल तक पिछले 10 साल में ये मैं समझता हूं राजनयिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक ऐतिहासिक बड़ा फैसला होगा। अब बहुत बड़ा फैसला। यही बात तो जो है, इसको अब कौन कहेगा कि ये हो रहा है, हम वक्त ही का इंतजार कर सकते हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। अमिताभ, दीवारों के भी कान होते हैं, ये साउथ और नॉर्थ ब्लॉक की दीवारें कुछ तो कह रही होंगी, कुछ तो जानकारी हमें मिल रही होगी कि सरकार का रुख क्या है। देखिए सरकार, What is this wait and watch? रूबी का 2-3 चीज़ें साफ है, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि भारत सरकार को इस बात का ध्यान रखना है कि अगर शेख हसीना, जो कि भारत को हमेशा सच्चा दोस्त बताती आई हैं, जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, जिन्हें पिता कहा जाता है बांग्लादेश की आज़ादी का, उनकी बेटी हैं और भारत की समर्थक है, भारत के साथ उनकी अच्छी दोस्ती रही है। उनके हटने के बाद अगर बांग्लादेश नेशनल बीएनपी की खालिदा जिया या फिर ऐसे उन एलिमेंट्स, रेडिकल एलिमेंट्स के हाथ में सत्ता सौंपती है मिलीजुली सरकार में, तो वो भारत के लिए बहुत ठीक नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात। दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता है भारत की, वो कल ही एडवाइजरी रात को जारी की गई थी कि भारत का कोई भी नागरिक बांग्लादेश न जाए, और जो बांग्लादेश में भी बचे हुए भारत के नागरिक हैं, वो भारत के नागरिक कुछ ना बयानबाजी करें, वो घर के अंदर ही बंद रहें, ज़्यादा वेंचर आउट ना करें। दूसरी ये चिंता थी अपने नेशनल्स की। तीसरी बड़ी जो चिंता थी रूबी का, वो ये है कि अगर रेडिकल एलिमेंट्स वहाँ आते हैं तो एक कहा जाए ना कि भारत उपमहाद्वीप की बात कर रहे थे, उपमहाद्वीप हम पाकिस्तान से घिरे हुए हैं, रेडिकल है, चाइना उन रेडिकल एलिमेंट्स को बढ़ा रहा है, बर्मा घिरा एक तरफ है, एक तरफ श्रीलंका है। अब अगर बांग्लादेश, जिसके साथ प्रधानमंत्री ने शेख हसीना के टेन्योर में दो बार अपने टेन्योर में बांग्लादेश ढाका गए प्रधानमंत्री, और दोनों बार बड़े बड़े समझौते करके आए हैं। नदियों का समझौता हुआ है, बांग्लादेश ने पैसेज दिया हमारी ट्रेनों को, हमारी बसों को, हम उधर हमारे वायु यातायात। तो ये चिंता भारत की रेडिकल एलिमेंट्स हैं, वो रेडिकल एलिमेंट्स परेशान, बांग्लादेश को सोने में तौल देते तब भी ये हिंदुस्तान का सपोर्ट नहीं करते। और आज की तारीख में तो उनके लिए ये मामला बड़ा मुफीद है कि शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश से जा चुकी है, अपने पद से इस्तीफा दे चुकी है। अब हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गए इस लिहाज से कि ये जो अब इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, इसका असल चेहरा, वो 10 चेहरे तो आ रहे हैं, नाम तो आ रहा है, लेकिन ये कठपुतली होंगे, इसकी जो कमान है वो किसके हाथ में होगी। अभी बताया गया कि खालिदा जिया का जो बेटा है वो ISI के संपर्क में था, बाकायदा लंदन में बैठक हुई है। ISI को लेकर हम हमेशा से कहते रहे हैं कि सबसे खतरनाक सांप जो है यही है, इसको किसी तरीके से निपटना है। अब उसके हाथ में अगर बांग्लादेश की भी कमान है और वो सब कुछ चला रहा है, तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। हमारे साथ सारे खास मेहमान बने और मैं इसी पर थोड़ा विस्तार में उनसे जानकारी लेना चाहूंगी, लेकिन संदीप बोल